हाँ जी, वेलकम टू माइक द ब्रोज. आई एम निशित with my friend Sunny, and we'll be talking about space today. तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. मतलब लोग पीएचडी और पता नहीं क्या क्या करते हैं इन सब चीजों में. कहाँ कहाँ जाते हैं. हम तो सिर्फ यहाँ अपनी कुर्सी पे बैठ के सिर्फ आधा घंटा बकचोदी काटने वाले हैं इन सब चीजों पे. बट इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबका स्पेस ऐसी फेवरेट चीज होता है. है, स्पेस ऐसा टॉपिक है, आप कुछ भी उठा सकते हो उसमें. इट्स स्पेस मैन. या मतलब स्पेस. वास्टनेस इसकी इतनी है, इसका डिस्कशन कभी खत्म नहीं हो सकता. तुम इसके अंदर करेक्ट. ऐड कर सकते हो, बट कभी सैचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा इसके अंदर. करेक्ट, बिल्कुल सही कहा. तो बहुत है. मतलब मेरा मेरा इंटरेस्ट स्पेस में थोड़ा और अलग जाता है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, कि कितना फर्क पड़ जाता है इन सब चीजों को लेके. और सन्नी का अलग इंटरेस्ट है इन सब चीजों में. मैं बताना नहीं चाहूंगा बिकॉज उसकी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, जब वो खुद बताएगा तो और मजा आएगा. पर कहाँ से शुरू करना है? तेरे तेरे को कुछ बताना है पहले, या मैं पहले शुरू करूँ? स्पेस में यार मेरा इंटरेस्ट तो खैर बचपन से ही है, और का मेरा बचपन से ही ऐसा हो कोई जाता है पर्टिकुलर. एस्ट्रोनॉट? ऐसी तो थोड़ी ना बनता है बच्चा हाँ, क्लास में. फिर बच्चा जब मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ ना, तो पता लगा क्या क्या सीखना पड़ता है, मैथ्स कितनी चाहिए, कितनी हाँ, पढ़ाई औकात करनी है. पता लगती है उतनी कि हाँ हाँ, नहीं है उतने अच्छे. फिर तभी समझ आया था कि बस डिस्कशन कर लेना दोस्तों के बीच. ठीक है. फिर वो एस्ट्रोनॉट से सीधा आप इंजीनियरिंग पे आ जाते हो. मतलब ना जो ना कि ना वहां के, और डॉक्टर बनना है मुझे मुझे इंजीनियर बनना है. पर हाँ, तो स्पेस में बचपन से तेरे को इंटरेस्ट था. यस, ऑब्वियसली, ओके. अरे बच्चे की तरह. हाँ और हाँ. जब इंटरनेट आया, हम्म. बेसिकली जब यूट्यूब आया, तब उसके हम्म. एक्चुअली इसकी वजह से जो तुम्हारी रिसर्च है वो बहुत बढ़ गई. तुम कुछ भी या ढूंढ सकते हो. पहले या बुक्स वगैरह देखनी पड़ती थी, उसमें लिमिटेड होता था. तुम्हें करेक्ट. पसंद नहीं आया, अगर उसके अलावा कोई और पॉइंट चाहिए तो तुम देख नहीं सकते थे, नेट के ऊपर कुछ हम्म. भी देख सकते थे. तो मुझे उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया हम्म. टाइम के साथ. हम्म. उसके बाद जब नई नई स्पेस में क्या है, साइंस में बेसिकली क्या है, कभी हम्म. साइंस रुकती नहीं है, डेली नई नई डिस्कवरीज और नई नई रिसर्च होती रहती है. तो हम्म. साइंस हम्म. बोरिंग हो नहीं पाती. सेम या. स्पेस के साथ है, एक तो इसमें साइंस है हम्म. प्लस स्पेस है, जिसमें हम्म. ऑलरेडी इतनी पॉसिबिलिटीज हैं कि तुम हम्म. रिसर्च नहीं भी करते, तुम हम्म. हाइपोथेटिकली अगर तुम यही सोचते रहते हो कि काश ऐसा हो जाए, क्योंकि स्पेस में कुछ भी हो सकता है. हम्म. ये वो साइंस है जो हमारे लिए मैजिक है, जो हमें भी पता नहीं है, तो हमें मैजिक लगती या है. या लॉट ऑफ थिंग्स वी स्टिल कि डोंट नो. कई इतना बड़ा क्लाउड, अल्कोहल का इतना बड़ा क्लाउड, जिसमें कितने सोलर सिस्टम से बड़ा मिलियंस. है वो, बाय द वे. हाँ, सोलर सिस्टम से बड़ा है वो क्लब. जिलियंस ऑफ फ्रोजन है, टन ऐसा जिस. मत इमेजिन करना भाइयों कि वहां तैर रही है जैक डैनियल्स. बट हाँ, हाँ, अल्कोहल है, वहां तो से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है. ये भी काइंड ऑफ मैजिक है हमारे लिए, हाँ, करेक्ट कि करेक्ट. अल्कोहल इतने जिलियंस ऑफ टन्स के अंदर हम्म. तैर रहा है स्पेस के अंदर. पानी का भी तो ऐसे ही बोलते हैं कि इट मस्ट हैव कम हियर थ्रू एन एस्टेरॉइड और समथिंग, कि आई थिंक जो हाँ नीडेड एलिमेंट्स थे जस्ट टू हाँ, क्रिएट दैट फ्यूजन, वो बाहर से ही आया है. वन ऑफ द थ्योरीज ये है हम्म. साइंस की, कि पानी बाहर से आया है. हम्म. जो भी मोस्ट प्रोबेबली वो भी ठीक है, क्योंकि एस्ट्रॉइड्स जब अर्थ बन रही थी उस वक्त सोलर सिस्टम बहुत वायलेंट था. ठीक है, बहुत इवेंट्स हो रहे थे इधर से उधर, कुछ बहुत ना कुछ ज्यादा. गिरता ही रहता था मैच. तो ऑब्वियसली कोई ना कोई जब यहाँ पर गिरते होंगे एस्ट्रॉइड्स वगैरह, तो कुछ ना हम्म. कुछ उससे आता ही था. हम्म. फॉरेन एलिमेंट्स, जिसमें या पानी से, या पानी भी एक था जो लाइफ, जिसके लिए हाँ, लाइफ के लिए मतलब इम्पोर्टेंट. उससे ऐसा नहीं कि वो प्रकट हो गया सीधा गिरा और वो पानी ही था. मतलब वो कुछ ना कुछ था जिसके लिए मच नीडेड पानी आया, गैसेस चाहिए थी. ठीक है, हाँ, एवापोरेट हुआ, वो राइट. एटमॉस्फेयर में फैला, Right. फिर And then it said that it rained for hundreds of years. I मिलियंस ऑफ think ईयर्स. millions of years it rained यस, लगातार. तभी तो ओशंस लगातार. बने इतने. हाँ, तो इट्स मैजिक मैन, मिलियंस ऑफ ईयर्स Yeah. के लिए बारिश होना. ठीक है, Yeah. Yeah. एक 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 गोला है, ठीक है, स्पेस के अंदर, जो आई थिंक माइक्रो माइक्रो एक एटम के बराबर होगा. हम्म. स्पेस, अगर हमारे अर्थ को तुम स्पेस के उसमें देखा जाए, तो हम हम्म. क्या हैं, कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं. उसके बावजूद में हम बिलियंस ऑफ ईयर से टंगे हुए हैं यहाँ पर. हम्म. स्पेस में इतने ज्यादा एलिमेंट्स है जो घूम रहे इधर से उधर, कोई भी आके टकरा सकता है, जब जैसे डायनासोर खत्म हुए थे. हम्म. अच्छा, अभी नई रिसर्च आई है, मैं अभी पढ़ रहा था कि 13,000 ईयर्स पहले भी कुछ टकराया था अर्थ से. अभी हम्म. इनको यहाँ पर मिले हैं, उन्होंने ढूंढे हैं उसके इफेक्ट्स ढूंढे हैं अर्थ के ऊपर. हम्म. उसमें आएगा 13-14 हजार साल पहले कुछ टकराया था अगर, जिसकी वजह से मास एक्सटिंक्शन हुई थी.
अब आई डोंट, अभी उसके ऊपर इतनी रिसर्च नहीं हुई है, भी लेटेस्ट फाइंडिंग है ये, तो देखते हैं क्या आता है। सो अर्थ, सो स्पेस से तुम कुछ भी ले सकते हो यार। तुम ये देख लो ना, हमें सोलर सिस्टम का कितना पता है अभी? काफी कम, मतलब बहुत कम पता है। हाँ मतलब मार्स पे तो हम मार्स, अभी पहुंचना शुरू किए ना, हाँ, तो हमने कुछ साल मार्स पहले पे, तक तो मार्स का भी बहुत कम पता था हमें। मून पे एक बार गए हैं यार, ठीक है, नहीं मून मून पे के ज्यादा ऊपर गए, ज्यादा जो अपोलो लैंड, मिशंस, वो मल्टीपल मिशंस। अपोलो 11 मिशन जो था वो लैंड करा था मून के ऊपर, हम्म। बट अपोलो 10 जो था वो देखने के लिए कि हाँ, नो बट देयर एक बीन अदर लैंडिंग्स, काइंड इफ ऑफ, जस्ट गूगल इट। अपोलो अपोलो 10 ट्रायल रन टाइप था वो, फार साइड ऑफ द मून पे जाकर पूरा पीछे से हम्म घूम कर आए थे। तो हम्म तूने ये सुना होगा कि जब वो फार साइड, डार्क साइड पे थे, सो कॉल्ड डार्क साइड, जो डार्क साइड नहीं है, बट हमें नहीं दिखती मतलब उस पे इसलिए सनलाइट नहीं आती है। नहीं आती है, हम हमारे सामने नहीं आती इसलिए हम उसको डार्क साइड अच्छा हाँ, बोलते हैं। मतलब द अर्थ इज ऑलवेज फेसिंग द अदर वे। यस। तो जब उन्होंने वहां का चक्कर काटा था तो उनके रेडियो सिग्नल्स ने एक हम्म म्यूजिक रिकॉर्ड करा था, जो आज हम्म तक वो समझा नहीं पाए कि वो आवाज कहाँ से आई थी, क्योंकि डार्क साइड पे अर्थ से कनेक्शन कोई नहीं था, कोई या भी या सिग्नल ऐसा नहीं था, इंटरफेरेंस नहीं हो सकती थी कि सिग्नल कट रहा है, थोड़ा बहुत हम्म सिग्नल अर्थ से आ रहा हम्म है, वहां पर कोई कनेक्शन नहीं था, तो वहां पर वो म्यूजिक आना, या वाज तो इम्पॉसिबल। हाँ, हम्म अभी भी उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो म्यूजिक आया कहाँ से था। हम्म कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई, लेकिन कोई पक्की चीज नहीं है। या तो मेरा मतलब वही है कि जैसे स्पेस इतना बड़ा है कि एक तो पहली बात हम सिर्फ समझते हैं, हमें पता है हाँ स्पेस बड़ा है, बट कितना बड़ा है और क्या हो रहा है उसके साथ, दैट इट्स नॉट ओनली एक्सपैंडिंग, इट्स एक्सेलरेटिंग एट अ ग्रेट स्पीड। यस, मतलब इट्स ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट। आई थिंक वो पूरा एक इक्वेशन है, गूगल कर लेना, मतलब मैं पूरा समझाऊंगा नहीं। लाइट की स्पीड से तेजी से, हाँ, इट्स इसलिए, जस्ट एक्सपैंडिंग फ्रॉम फ्रॉम ईच अदर। हाँ, सो व्हाट इसलिए, इज हैपनिंग कि उससे क्या हो रहा है, अब जो तुम्हें अपना स्काई दिख रहा है ना, दैट इज अ लाई। दैट स्काई ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, इट डजंट एग्जिस्ट, बिकॉज उनकी लाइट हम तक इतने साल पुरानी अब पहुंच रही है कि उनके साथ अब जो मूवमेंट हो चुका है ना, वो हमें पता नहीं लगने वाला अगले कई लाखों सालों तक। जो एंड जितना दूर है उतने टाइम बाद पता लगेगा उसका। हाँ, सभी खिंचता जा रहा है ना एक इलास्टिक की तरह, हाँ। क्योंकि वो एक्सपैंड तो तब से ही हो रहा है बिग बैंग से, हम्म। जिसकी वजह से ये बोलते हैं कि एवरीथिंग दैट वी न्यू अबाउट ज़ोडिएक साइंस इज आल्सो अ लाई, दैट नासा कंफर्म। जो स्काई आज दिखता है वो 3000 साल पहले नहीं दिखता था, जब बैबिलोनियंस वो हाँ। कॉन्स्टलेशंस ढूंढ रहे थे 12 साइंस के लिए। तब स्काई, तब एक्चुअली अर्थ का एक्सिस जो था, इट डजंट पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एनीमोर जैसा वो पहले था। तो टेक्निकली अगर मैं 8 अगस्त को लियो पैदा हुआ हूं, आज के स्काई के हिसाब से मेरा एक्चुअली सनसाइन होना चाहिए कैंसर, एक मतलब एक कॉन्स्टलेशन पहले। या तेरा क्या है सनसाइन? आमेटोरियन। तो आई थिंक तो एरियस होएगा फिर आज के, अगर मतलब पुराना अगर हम एस्ट्रोलॉजी कैलेंडर ना फॉलो करें हाँ। हाँ। तो उस हिसाब से। बट मैं वही बता रहा हूँ कि कमिंग बैक टू थिंक कि स्काई जो है वो वैसा नहीं है, but it's still such a fascinating thing that we laugh at the idea of time traveling, and sky is nothing but like an intergalactic IMAX cinema showing you यस। prehistoric past. अगर यस। कोई तारा आज सुपरनोवा हो जाता है ना, अभी इसी वक्त हमारे बात करते हुए, हमें पता नहीं लगने वाला अगले कुछ हजारों लाखों सालों तक, हमने जब पीछे तक एक उस, सुपरनोवा हाँ एक्सप्लोजन रिकॉर्ड करा है, वो हाँ बिलियंस ऑफ ईयर्स दूर है, तो हाँ, वो तो उतने पहले हो गया होगा वो बिलियन सोच। लाइट ईयर्स दूर, तो इतने हाँ, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ था जिसकी लाइट अब हमारे पास पहुंची है, तो yeah, दिस इज अमेजिंग मैन, ये yeah, yeah. टाइम टाइम ट्रेवल हो गया, ठीक है, तुमने करेक्ट। टाइम, अब जैसे वो चीज नहीं है तेरे को, द पिलर्स ऑफ क्रिएशन, ईगल हम्म, नेबुला जो है, जो वो हाँ, 95 में डिस्कवर हुआ था हबल से, इट्स अ गैस क्लाउड, बट द हम्म, डिस्टेंस इज सो ह्यूज कि वो हम्म, 7000 साल लग जाएंगे उसको, मतलब उसकी लाइट यहाँ तक पहुंचने में, जिसकी वजह से हाँ, लोग बोल रहे हैं कि भाई वो गैस क्लाउड अब नहीं रहा होगा ऐसा का ऐसा ही। हम्म, अब अगर अब मतलब रियल टाइम में अगर उसको देखो, जो कि इम्पॉसिबल है, बिकॉज देयर इज नो वे वी कैन सी द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इन रियल टाइम, वो हमेशा हमें बहुत हजारों साल लेट की लाइट पहुंचा रहा होगा, बिकॉज वही तो हमारा विजन इस डिपेंड्स ऑन द हाँ, स्पीड ऑफ हाँ, लाइट। इस तो अब कंसेप्ट को तू अपने अर्थ के साथ लगा कि हाँ, तो हमारी सन अर्थ, सन और अर्थ सोच, कुछ 150 मिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, एंड इट टेक्स 8 मिनट्स फॉर लाइट टू रीच अर्थ। यस, तो अरे तू हमारा सोच तारे अर्थ जो जब है बन रही छोटे। होगी, जब क्या? हमारी अर्थ बन रही होगी, उस वक्त की जो लाइट होगी, जब यहाँ से ट्रेवल करी होगी, वो भी लाइट हम्म कहीं ना कहीं अभी पहुंच रही होगी,
अगर वहां पे इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन होगी तो जो सोच, कोई सिविलाइजेशन हो सकता है डायनासोर्स देख रहा हो इस वक्त, अगर उनके पास कोई ऑब्वियसली। सुपर ड्यूपर टेलीस्कोप है और वो कुछ 65 या 100 मिलियन ईयर्स लाइट ईयर्स अवे हैं, तो उनको तो यहाँ का डायनासोर दिख रहा होगा अभी आज की डेट हाँ का। हाँ, तो कमाल है यार, ये या, अमेजिंग है स्पेस, तभी या, तो इसके बट ऊपर। जैसे तारे हैं ना तेरे, इतने छोटे छोटे तारे हैं, अब उनकी हाँ। लाइट जितना टाइम लगा रही है पहुंचने में, आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट कि द यूनिवर्स इज स्ट्रेचिंग। हम्म तो अब क्या होता है, बिकॉज इट्स स्ट्रेचिंग एंड इट्स एक्सपैंडिंग वेरी फास्ट, सो एवरी सेकेंड ऑफ आवर लाइफ नो 60,000 तारे एक साथ निकल जाते हैं हमारी रीच से हमेशा के लिए। लेट इट सिंक इन अगेन, यस। गए और 60,000, हाँ। गए और 60,000, and it's just we're left with 6% of the observable universe. 94% of the galaxies are already past us. मतलब मैं यस। आज की टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ स्टार वॉर स्टार ट्रेक भी ले ले तू मतलब बहुत तेज भाग रहा है ना, अगर कोई वर्म होल तुझे हेल्प नहीं कर रहा है तो 94% गैलेक्सीज तो ऑलरेडी गई। जो 6% बचता है वो भी बहुत बड़ा है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ लेस देन एटलीस्ट 18 बिलियन लाइट ईयर्स अवे के डायमीटर में, बट अरे हमने ऑब्जर्व 6% कितना करा है ये बस। देखना, हाँ तो हमने मैं वही बोल कितना रहा हूं, स्टडी करा है। मतलब अगर अगर तू तू ऐसे थंब रखेगा, ठीक है, या ऐसे स्काई में ऐसे तू थंब रखता है, और जो तेरे अंगूठे के पीछे जो एरिया आ रहा है, अभी हमने उतना देखा है। करेक्ट करेक्ट, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर अगर हम अपना सोलर सिस्टम भी कॉलोनाइज कर लेते हैं ना, कि इफ वी हम्म कॉलोनाइज मार्स, देन लेट्स हम्म से टाइटन, यूरोपा, इवन इवन दैट विल कवर, और ये मुझे याद करना पड़ा था, 0.00000000001% ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो तुझे दिख रहा है इस टाइम। जो हाँ। दूर है, जो तुझे दिख भी नहीं रहा, वो तो तू भूल जा, हम्म ठीक है। जो तू कर भी लेगा ना, जो कि मतलब इनक्रेडिबल सक्सेसफुल फीट होगी वो फॉर ह्यूमंस, अगर हमने हम्म 2-3 प्लैनेट भी कॉलोनाइज कर लिए। यस। पर हाँ, एज अ प्रोग्रेस वो फिर भी इत्तू पित्तू होगा, बिल्कुल सोच कि 11 यार जीरोस के प्लैनेट बाद 1%। प्लैनेट कॉलोनाइज करने का ना कंसेप्ट मुझे आइडिया है ना उतना बढ़िया नहीं लगता। रीजन जो, क्या रीजन क्या है कि अर्थ को छोड़ के जाएं, कि यहाँ पर रहना उस लायक नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हम्म अर्थ को छोड़ेंगे। बट हम्म तू अगर देख मार्स को ही ले ले, जो अभी सबसे हमारा प्रोस्पेक्ट से सबसे ब्राइट है, कि वहां हम बस सकते हैं, हम्म ह्यूमंस वहां पर बस सकते हैं। वहां हम्म पर अभी जो हमारी करंट टेक्नोलॉजी है, हम एटमॉस्फेयर नहीं बना सकते हाँ नहीं, मतलब हम वे मार्स गेटिंग में। देयर, वी स्टार्टेड हम मतलब वहां पर अगर टेराफॉर्मिंग रहेंगे, एयर। हाँ, तो वहां पर मतलब एक लिमिटेड एरिया में रहेंगे, जहां पर हमको उसके अंदर रहना हाँ पड़ेगा। ऑफ कोर्स, मतलब बाहर वो एक एटमॉस्फेयर है, एक्सपेरिमेंट ही रहेगा, वो एक मिशन तो उस बेस्ड लाइफ रहेगी, वो ऐसा नहीं कि हम बट अगर कैजुअली तुम जा रहे हैं वहां रहने। वो टेक्नोलॉजी कर वो टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास आ जाए वहां रहने की, उसके बावजूद भी वहां पर कंडीशंस ज्यादा हार्श होंगे अर्थ से। हाँ 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 तो ऑफ आई कोर्स डोंट नो ऑफ व्हाट्स द कोर्स। पॉइंट गोइंग देयर। आई मीन, अभी इट्स, मैं कल एक में शो देख रहा था, उसमें बोल रहे थे कि वीनस में हम रह सकते हैं। वीनस का एटमॉस्फेयर जो है, वीनस कैसे रह सकता है भाई, वीनस तो सुन बहुत, बता रहा हूँ वीनस ना, मरकरी से ज्यादा गर्म है। बता रहा हूँ ना, वीनस का हाँ बहुत खतरनाक एटमॉस्फेयर है। हमारे सोलर हाँ, सिस्टम में सबसे हार्श प्लैनेट में से एक है वीनस, या ठीक आई है। नो, आई नो। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि जो वीनस के क्लाउड्स हैं, हम्म वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जिसको हम्म तुम यूज कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वहां के एटमॉस्फेयर से। तो तुम्हारे जो घर होंगे वीनस के ऊपर, वो फ्लोट करेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ वो कॉन्सेप्ट है कि मतलब स्काई मतलब सिटी इतनी, सॉर्ट ऑफ हाँ, इतनी थिंग। आफत उठा के तुम वहां लटके हुए हवा में, ठीक है, बाहर नहीं बट निकल देख, नहीं सकते। हार्डशिप्स तो तेरे को मिलेंगी, मतलब यू कांट एक्सपेक्ट अ प्लैनेट रेडी टू हैव यू, कि एवरी कंडीशन इज लाइक यू कैन, पूरा मतलब पिच यहाँ जैसा आपको यहाँ चाहिए। पर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, बट ऑब्वियसली पूरे यूनिवर्स में कितने प्लैनेट होंगे जो अर्थ फेवरेबल होगा ह्यूमंस के लिए यहाँ पर रहना। हाँ बट हम पहुंच इतना नहीं सकते ना, वास्ट दिस है, इज द हम दिस इज द पहुंच नहीं डिस्टेंस सकते। प्रॉब्लम दैट आई एम सेइंग, कि यस। हम हमारा लिमिटेशंस इतना है, अनलेस कोई हमें आके बून दे दे, कोई एलियन सिविलाइजेशन कि हाँ ये लो, यू कैन मतलब हम्म ट्रैवल हाउएवर फास्ट यू वांट, फिर तो हम्म अलग चीज हो जाएगी। बट हाँ, जिस हिसाब हम्म से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम मतलब 50 सालों में मून से मार्स तक ही पहुंच पाए हैं, तो हम्म अगले, और तू ये भी तो सोचना कि कितनी कितना हम प्राइस भी भुगत रहे हैं उस चीज का, कि जैसे तू बात कर रहा है कि हम प्लेनेट छोड़ने की क्यों बात कर रहे हैं, तो वो दैट इज अ कर्स। अगर अगर आपने किसी भी स्पीशीज ने अगर डिसाइड कर लिया कि उसे अपना प्लेनेट छोड़ना है, मतलब उस प्लेनेट के लोड़े लगने शुरू हो चुके हैं, बट वरना वो सब प्लेनेट कभी छोड़ने बिग की बात थिंग, नहीं मतलब करेंगे। प्लेनेट को यही नहीं कि घर छोड़ के तुम वहां कहीं और दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हो रहे हो। देख वो एक चीज तो देख, प्रॉब्लम ये है ना कि इट्स इन द नेचर ऑफ लाइफ टू रीच आउट एंड कवर एवरी इंच इट कैन, ऐसी सर्वाइव हम्म होती है कोई भी स्पीशीज, हाँ मतलब अगर हाँ। वो अकलमंद है। तो क्या हम्म होता है, एक पॉइंट के बाद ना प्लेनेट तो लिमिटेड ही है, उतनी कैपेसिटी है उसकी कंटेन करने की, तो हम्म जहां फैल गए वहां तो फिर उनका अगला यही रहेगा ना कि और क्या ले सकते हैं हम।
जो बट जैसा ये हमारा प्लान हो रहा है। उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस चाहिए, जो मेरे हिसाब से, क्योंकि जो भी मैं मानता हूँ एलियंस के अंदर, एक्सट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ के अंदर इतना बड़ा स्पेस है, प्लस हमारे पास इतने प्रूफ हैं, इतने सॉलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने इंटरव्यूज हैं, इतने लोगों ने जो साइटिंग्स करी हैं, जो लोगों ने काम करा है इसके ऊपर, उन विसल ब्लोअर्स हैं, तो इतनी चीजें हैं कि हम इसको डिनाई नहीं कर सकती कि यस, लाइफ बाहर एग्जिस्ट करती है जो कि अर्थ के ऊपर आ रखी है, और उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उनके लिए अर्थ पे आना एक, जैसे हम यहाँ से मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, वैसा है, इतना बिग डील नहीं है। तो let's say for some reason they're not like coming completely upfront, they're trying to be discreet. I don't know if they're hiding I mean, they can, themselves, if they want to put या a फिर stunt, they can just get 10 गवर्नमेंट्स हैं। UFOs, हाँ, 10 UFOs in Delhi and बट then like उनका उखाड़ रीजन, लो बेंच जो उखाड़ सकते हो, कईयों आ का गए। मैंने कई जगह सुना है, कईयों का रीजन ये है, कई हमारी हेल्प करना चाहते हैं, कई रेसेस अब जैसा ऐसी तेरा हैं जो, अगर वो कॉन्सेप्ट है कि द मून इज आर्टिफिशियल, देन दैट इज अ ग्रेट हेल्प। इट्स ए कंसेप्ट, इट्स नॉट अ कंसेप्ट, साइंस के हिसाब से मून इज आर्टिफिशियल। हाँ, बट इफ इट्स देयर, इफ whoever एटलीस्ट made it, आर्टिफिशियल हो ना हो, बट मून हॉलो है अंदर से, ये okay, स्टडीज ने बता दी है। जब नासा ने अपना वहां प्रोब उसके ऊपर क्रैश करा था इंटेंशनली, ठीक है, उस वक्त क्रैश करने के ऊपर उस पे से घंटी जैसी आवाज आई थी कई घंटों तक, ठीक है। आवाज कैसे आ सकती है स्पेस में? मतलब एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं स्पेस मून मून का। के ऊपर, मून का मून एटमॉस्फेयर के का है। उन्होंने उन्होंने मून पे उन्होंने वहां पर साइज्मिक, जो वो नहीं होती रॉड साइज्मिक होती है, एक्टिविटी मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, तो वाइब्रेशंस पे अर्थक्वेक आते उसकी हैं रोज, वाइब्रेशन वो बहुत हल्के वॉइस में अर्थक्वेक्स आते कन्वर्ट हैं। करती है ना। अर्थक्वेक नहीं था वो, जैसे घंटी, तू घंटा बजाएगा तो टन, घंटों हाँ, तक बट वो बजता टंग मुझे रहेगा वो। कानों तक पहुंचेगा कैसे? मशीन ने करा था ना उसको रिकॉर्ड, जो वहां पर मशीन्स थी उन्होंने रिकॉर्ड करा था। ओके। जब रशियंस गए थे वहां पर, तो उनके एस्ट्रोनॉट्स ने, साइंटिस्ट ने, उन्होंने भी ये रिकॉर्ड करा था कि जो मून है वो अंदर से हॉलो है, और उसका उन्होंने तब बोला था कि उसकी जो मून के जो सरफेस है वो 25 से 30 किलोमीटर की मोटी है। अच्छा। रशियंस ने जब सालों बाद साइंस अपना नासा से गए वहां पर एस्ट्रोनॉट्स, उन्होंने जब ये क्रैश करा उसके ऊपर अपना प्रोब, और जो उसकी डेप्थ, जो वहाँ वाइब्रेशन आई थी उसकी डेप्थ में रिकॉर्ड करी, तो वो भी इतनी थी 25 से 30 किलोमीटर, जो रशियन साइंटिस्ट ने बोली थी। हाँ, सो मतलब ये इमेजिन अगर मून ही ना होता तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रखी होती। हमारे मतलब हमारे हमारा ह्यूमन सीजन हिस्ट्री काफी में कुछ, वी ओwe अ लॉट टू द मून। मतलब एवरीथिंग, ऐसे ही नहीं है हमारा टंगा हुआ। अगर मून ना होता तो अर्थ जो थी, यहाँ पर इतने वायलेंट वेदर रहता, पानी हाँ, इतना ऊपर जाता, या हर चीज उल्टी उल्टी होती। करेक्ट हमारे करेक्ट, जैसे इंटरस्टेलर में ह्यूमन आती है ना वो, मतलब समुद्र की लहर, ऐसे ऐसी लहरें आ रही होती हैं यहाँ पर। ह्यूमन हिस्ट्री में रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ठीक है, उसमें कई जगह मेंशन कर रखे कि मून नहीं था पहले। ओके। कुछ जो ह्यूमंस थे उन्होंने रिकॉर्ड करा हुआ, उसमें कई जगह ऐसा मेंशन है कि मून था नहीं, मून बाद में आया था यहाँ पर, या लेकर आया गया था किसी सिविलाइजेशन के द्वारा। अच्छा। इट कैन आल्सो बी काइंड ऑफ सैटेलाइट, जो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं अर्थ को मून के बट थ्रू। ऑल्सो हेल्प भी कर रहे हैं, सो थैंक्स फॉर दैट। हाँ, तो कई चीजें हो सकती हैं। अब तू सैटर्न को ले ले, सैटर्न जो है, जब वहां पर नासा का प्रोब गया था फर्स्ट, उसने पिक्चर्स ली थी सैटर्न की, तब जब साइंटिस्ट ने वो पिक्चर्स जो ली, तो उसका जो नॉर्थ पोल है उस पे हेक्सागन शेप बनी हुई है, ठीक है, क्लाउड्स, ऐसा लगता है वो क्लाउड्स हैं, क्या है, हेक्सागन शेप बनी हुई है परफेक्ट। तो उन्होंने बोला कि ये इतनी ज्योमेट्रिकली, इतनी प्रिसाइज शेप नेचर में कैसे बन सकती है। तो तब उन्होंने बोला कि ये उसका जो एटमॉस्फेयर है सैटर्न का, वो ये शेप बनाता है। हाँ, उस ये पे रिसर्च, एक दो जगह मैंने और पढ़ा था कि मार्स पे भी देखो सर्टेन पैटर्न्स जो बन गए थे ऐसे, और लोगों को नहीं लगा नहीं कि वो किसी के ड्रैग करने वाले ऐसे वो हैं, बट वो मार्स तो, उस पे भी बात करेंगे, बट मार्स तो एक प्लैनेट है ना जिसकी तेरे को सरफेस दिख रही है। सैटर्न के तो गैसेस दिखते हैं बस, या जैसे जुपिटर है। राइट राइट। तो उन्होंने कहा शेप जो है वो जो अंदर एटमॉस्फेयर है उस नॉर्थ पोल पे, उसकी वजह से बन रही है। बट उस पे उन्होंने रिसर्च करी कि उसके कितने सालों बाद अभी जो कैसीनी गया है, दूसरा प्रोब नासा का, उसने और फोटोज ली इतने सालों बाद, तो वो सेम शेप एग्जैक्टली वैसी ही है। अच्छा।
तो उन्होंने ये बोला कि अगर एटमॉस्फेयर की वजह से हो सकता है तो इसके अंदर चेंजेस आने चाहिए। फिर उन्होंने यहाँ पर रिसर्च करी, ठीक है, वैसे कंडीशंस बनाए कि अगर क्यों हवा ऐसे चले, अगर इस शेप में चले तो वो बनेगा हेक्सागन, तो हेक्सागन बना। बट उन्होंने चीज देखी कि उसके अंदर जो आउटर लाइंस हैं वो स्ट्रेट होनी चाहिए और एक कंडीशन होनी चाहिए, तब वो हेक्सागन एटमॉस्फेयर की वजह से बनेगा, जो सैटर्न पे नहीं है। तो उनको समझ नहीं आ रहा कि सैटर्न के ऊपर ये एटमॉस्फेयर, ये जो बन शेप कैसे है रहा है, ये कि हेक्सागन बन की, कैसे रही है एग्जैक्टली बन रहा है ऊपर से कॉन्स्टेंटली सेम, एकदम प्रिसाइज। और उसके अंदर जो हवा तैर रही है वो ऐसी है जैसे हेक्सागन की जो शेप है वो रेस ट्रैक है, वो ऐसे सीधे जाती है और उसकी लाइन से ऐसे घूमती है। अच्छा हाँ, मतलब वही बाउंड्री हो गई ना कि उसके हाँ, अंदर काइंड की ऑफ हवा उसी बाउंड्री में ही होगी। घूम रही तो है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों बना हुआ है अब तक, साइंटिस्ट को। कोई कह रहा है कि ये एलियन टेक्नोलॉजीज हैं जो उसके अंदर जो गैसेज हैं हम्म सैटर्न के अंदर, उसको वो यूज कर रही हैं उधर से हम्म अपने अपने लिए। तो वहां पर उन्होंने कोई मशीन, कुछ भी हो सकता है, मतलब जैसे या सन की तूने वो वीडियोस देखी हैं जिसमें बट एक जैसे अभी तू डार्क मैटर की अगर बात करे, विच इज लाइक इट्स नॉट अ मिस्टीरियस थिंग। डार्क मैटर लोगों को समझ में नहीं आया है साइंटिस्ट को, और उन्होंने उसको डार्क मैटर अभी नाम भी क्यों नहीं दिया है? आया पूरी तरह। करेक्ट करेक्ट, बिकॉज इट डजंट emit light, it doesn't show up on our telescope, बट उसकी ग्रेविटी है। अब वो कैसे ग्रेविटी है, मतलब बिकॉज वो एक उनको तरह से एक डार्क मैटर एक ऐसी चीज है जिसने यूनिवर्स को होल्ड करके रखा हुआ है, ये मतलब हाँ हाँ, मानते कि हैं, एक ये भी गैलेक्सीज थ्योरी है। इतनी स्पीड पे घूम रही है कि आइडियली वो घूम नहीं सकती है, वो अलग हो जाएगी, वो टूट जाएगी। जिस तरीके से कुछ गैलेक्सीज को होल्ड करके रखा है, और इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या है ऐसा, अगर बीच में कोई स्टार नहीं है, कुछ ऐसा पर्टिकुलर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है, तो ये कैसे घूमे जा रही है। तो वो बोलते हैं हाँ कि हाँ, कुछ कुछ है जो विच इज इनविजिबल टू अस बट इट्स वर्किंग देयर। जो तेरा नील यस, डिग्रास बोलता है उसको कि इट मे बी दैट डार्क मैटर इज नॉट नो मैटर एट ऑल, इट्स अ हाँ, ग्रेविटी फ्रॉम नियर बाय यूनिवर्स इन द मल्टीवर्स, यस। जिसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इधर आ रहा है। और हमें ऐसा लग रहा है कि भाई बहन जी, ये मिस्टीरियस ग्रेविटी है क्या, है कहाँ से आ रही है। तो वो बहुत थ्योरीज हैं मल्टीवर्स, उसकी भी। मल्टीवर्स भी प्रूव हो गए। अब हाँ, तो मतलब मैं वही मल्टीवर्स तो होता बता रहा क्या हूँ, है? ये हो सकता है कि उसका ही हो। जैसे वर्म होल्स प्रूव हो चुके हैं कि आपका, और वो कहीं से भी आप निकल के जा सकते हो अगर आप उसको आर्टिफिशियली बना सको। तो थ्योरी तो ये अब बहुत पहले प्रूव हो गई मल्टीवर्स थी। का, मल्टीवर्स कंसेप्ट तेरे को समझ आया? अच्छा, बट मैं बात कर रहा था, सॉरी, हाँ तू जल्दी बता, फिर मैं आता हूँ इस पे। जैसे हमारे जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जो हमारा यूनिवर्स है, इसके हम्म बाहर जब ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, वो स्पीड से ज्यादा कर रहा है, लाइट उतनी स्पीड से नहीं जा पा रही। तो हम्म एक पोर्शन यूनिवर्स का है जो हमारे लिए हर वक्त इनविजिबल है। या तो या उसमें जो फिजिक्स के लॉज हैं और वहां पर एलिमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो अलग हो सकते हैं हमारे यहाँ से। तो वो या काइंड ऑफ एक पैरेलल यूनिवर्स हो गया जो हमारे लिए, हम कभी नहीं वहां जा पाएंगे जा एटलीस्ट। ही नहीं सकते, राइट। जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी है, आने वाले टाइम में हो सकती है। तो ये एक तरह से दूसरा यूनिवर्स हो गया। प्लस या जो बिग बैंग की मैंने सुना है कि जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट एंड ओनली बिग बैंग हो करेक्ट। सकता है कि हर वक्त कहीं ना कोई बिग बैंग हो ही जा रहा है। जो जो मेरा भी जो वो चीज था कि जिस तरीके से टाइम शुरू हुआ, एक हम्म, एक टाइम आएगा व्हेन टाइम विल आल्सो डाई। यस, टाइम विल सीज टू एग्जिस्ट, जब जब उसके बाद, मतलब वो ट्रिलियन ट्रिलियन सालों बाद होगा, जब आप इतना दूर हो चुके होंगे दैट द डिस्टेंस टू क्रिएट दोज फॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स ना, हम्म, दैट आर नीडेड फॉर द बर्थ ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स, वो होने बंद हो जाएंगे, वो इवेंट्स होने बंद हो जाएंगे, बिकॉज इतना जगह खाली बच जाएगी बीच बीच में, जिसकी वजह यस। से एक पॉइंट के बाद सारे तारे मरने शुरू हो जाएंगे, और ब्लैक होल भी इटर्नल होता नहीं, ब्लैक होल्स भी खत्म हो जाएंगे। और कभी ना कभी ऑब्वियसली ब्लैक होल, जब वो एक टाइम आता है ब्लैक होल भी चले जाता है, खत्म हो जाता है। या जो मुझे ब्लैक आज होल तक समझ बन में नहीं आया कि हाउ वाज इंटरस्टेलर, मतलब जो उसमें दिखाया है कि ओह दे फाउंड अ प्लैनेट नियर द ब्लैक होल, हाउ इज दैट अ ग्रेट आइडिया। मतलब वो भी एक देख, ब्लैक कुछ होल है थोड़ी क्या? बहुत गर्मी एमिट कर रहा है, गर्मी भी नहीं करता, ब्लैक वो गर्मी भी खींच लेता है, सिर्फ लाइट हाँ, एमिट करेगा। ब्लैक होल कंसेप्ट क्या है? एक तरह से लगा ले कि जैसे कोई लेक है, ठीक है, हम्म उसके बीच में तो एक ड्रेन खोल दे, हम्म तो जब पानी, दूर पानी जो है वो आएगा धीरे धीरे, हम्म जब वो पानी उस ड्रेन के जब पास आ पहुंच जाएगा कर तो जो उसकी इवेंट स्पीड हो होराइजन जाएगी। बोलते हैं। हाँ, तो एक जो एक सर्टेन लेवल के बाद वो पानी जो है इतनी स्पीड से नीचे गिरेगा कि अगर जैसे मछली है उस पानी में, वो अगर वापस आ सकती है पहले, तो उस पॉइंट के बाद वो वापस नहीं आ सकती। या इसी तरीके से ब्लैक होल है। ब्लैक होल जो है, दूर से जब लाइट आती है
ठीक है, जब वो अपनी तरफ खींचता है तो धीरे धीरे आते हैं। जब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाता है, उसके बाद से कोई चीज वापस नहीं आ सकती, क्योंकि वहां पर उसकी ग्रेविटेशन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है, इसलिए कहते हैं वहां उससे लाइट भी नहीं बाहर आ सकती। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बाद तुम उसके अंदर नहीं देख सकते कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर जो साउंड की स्पीड है वो लाइट की स्पीड से कम है। तो जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जो स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि साउंड वहां से बाहर नहीं आ सकती, तो अंदर जो भी हो रहा है हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, राइट, वो बाहर ही नहीं आ पाता। तो और जो सिंगुलैरिटी है, सिंगुलैरिटी, करेक्ट, ये वर्ड मैं याद कर रहा था। हाँ, तो इंटरस्टेलर में दिखाया था कि हम अंदर चले जाते हैं, वहां पर हमने ऑब्जर्व करते हैं। तो वो सिंगुलैरिटी ऐसी चीज है कि अगर हम बाई चांस क्रॉस करके अंदर चले भी गए ना, तो वहां पर कोई तो हमें अंदर नहीं लाइब्रेरी मिलेगी जहां मैथ्यू मैकॉने की बेटी भाग रही होगी इधर से उधर। हाँ, पर हाँ, तो कोई वहां सिंगुलैरिटी पे कोई सरवाइव नहीं कर सकता ब्लैक होल के अंदर। मतलब कंसेप्ट ये ऑब्वियसली ये भी अभी कोई 100% नहीं है, उस पर भी रिसर्च चली जा रही है कि ब्लैक होल एक्चुअली होता हाँ, है हो क्या सकता है कोई ब्रेक थ्रू हो जाए कि आप वो भी बीट कर सको। बट हाँ, Yes. मैं बात कर रहा था इसकी विच इज कॉल्ड द फर्मी पैराडॉक्स, जिसे कुछ लोग ग्रेट फिल्टर बोलते हैं, ग्रेट बैरियर बोलते हैं। अब इसके दो सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो ऑब्वियसली तू यकीन मतलब करना भी नहीं है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि जस्ट लेट्स इंडल्ज मी, और एक बार जरा ट्राई करना कि उस क्वेश्चन का क्या जवाब दे सकता है तू। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट इफ अर्थ इज द ओनली लिविंग प्लेस इन द यूनिवर्स? कि समझ ले एक यूएफओ क्रैश हुआ, उसमें एक एलियन था और मरते मरते उसने बोला कि भाई मैं ही था आखिरी ईटी, और अब सिर्फ तुम हो बालक और मैं जा रहा हूं। So if you realize that life is only here on Earth and not for long, because I mean, look at what we have done since the Industrial Revolution, maybe a couple of years more. But what would be your take? कैसे तू हैंडल करेगा वो चीज? और कभी प्रूव नहीं हो सकता, और ऑब्वियसली ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि हम हैं लास्ट सर्वाइविंग, हमसे पहले। हाँ, जो बैरियर का एक बोलते हैं कि ईदर वी आर बिहाइंड द बैरियर और वी आर अहेड ऑफ द बैरियर। मतलब प्लैनेट अर्थ है, इसके अलावा कोई लाइफ नहीं है, खत्म हो चुकी, मतलब ऐसे नहीं कि हमें कभी नहीं रही होगी, अभी नहीं है, अभी नहीं है। हाँ, इस वक्त नहीं। हाँ, तो क्या होगा? मतलब तेरा उस हिसाब से तू हाउ वुड यू प्रोसेस इट? मतलब वुड यू बी हैप्पी, वुड यू बी सैड, एंड वुड दैट इफेक्ट योर लाइफ इन एनी वे, नोइंग दैट इट्स अ सर्टेनिटी? देख, अगर ये मेरे को ये लगता है कि अर्थ के अलावा कोई लाइफ है नहीं इस वक्त, करंटली सिर्फ हम लोग हैं, सो उससे उसकी वजह से मेरी लाइफ पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अर्थ पे हम जो लोग रह रहे हैं, हमारी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम बाहर जाके किसी प्लैनेट पे बस सकें इस वक्त करंटली। तो हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता कि बाहर लाइफ है या नहीं है। हम अगर अपनी लाइफ यहाँ पर जो है उसमें हम बिजी रहते हैं, तो हमें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जितनी भी रिसर्च करते हैं, एक्चुअली में जो भी रिसर्च करते हैं स्पेस के बारे में, वो ये नहीं होती कि जो हमारी करंट लाइफ है उसको कैसे बेटर कर सकें। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, नेचर है, क्यूरियोसिटी होती है कि आगे क्या है, बाहर क्या है, क्या बाहर लाइफ है, क्या उस सोलर सिस्टम में सेम प्लैनेट्स हैं। वो तो तेरा तब भी रहेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तेरा स्पेस एक्सप्लोरेशन बंद हो जाएगी, बस लाइफ नहीं है, तेरे को ब्रीदेबल प्लैनेट्स भी मिल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर अर्थ के बाहर लाइफ हो या ना हो, उससे हमारी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बट आई थिंक आई हैव अ काउंटर पॉइंट टू दिस, क्योंकि मुझे लगता है बहुत पड़ेगा, बिकॉज रिसेंटली पोप ने भी आई थिंक ये चीज मान ली थी दैट देयर इज लाइफ बियॉन्ड अर्थ। अब एक बात में अगर मैं तेरे को बता दूं दैट इट गेट्स प्रूव्ड कि हम ही है लास्ट, I think there will be a huge rise in religion. People would be more spiritual knowing that they are actually the only ones, जैसे Romans और Egyptians मानते थे कुछ हजारों साल पहले कि we are the center of the universe, we are very important. अब उसे घमंड बोलो या उसे एक empowering चीज बोलो, I think that shift can easily happen here. अगर ये पता लग जाए कि हम स्पेशल हैं और इसका कोई भी किसी भी तरीके से मिसयूज कर सकता है इस फैक्ट का, या तो तेरे जैसा कि हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता, या फिर उस चीज को यूज कर लिया जाए। एंड आई मीन रिलीजन सीम्स अ वेरी ऑब्वियस चॉइस कि भगवान को मानना और शुरू कर देंगे लोग कि ये सही है, फिर तो माइथोलॉजी सही थी कि हम ही हैं और वो भी हो सकता बाकी कोई है नहीं। बट वो डिपेंड करता है ना तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी क्या बिलीव्स हैं, तुम उस रिलीजन के ऊपर तुम रिलाई करते हो कि नहीं, तुम्हारी लाइफ उसके अराउंड घूमती है कि नहीं। नहीं, बट जस्ट द फैक्ट कि राइट नाउ ये क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिला ना किसी को कि हम हैं मतलब स्पेशल इस यूनिवर्स में या नहीं। बट अगर मैं बता दूं कि तुम हो स्पेशल, कुछ तुम सही अच्छा किया है तुमने कि तुम ही हो इस वक्त टाइमलाइन के इस पॉइंट पे,
और कोई लाइफ मेरे नहीं है। लिए थोड़ा ज्यादा डिप्रेसिंग, ये थोड़ा डिप्रेसिंग है कि सिर्फ हम हैं। मेरे लिए भी था, मेरे लिए इट्स द फर्स्ट थिंग जो थी, एक मेलनकोलिया एक फिल्म आई है, बहुत कमाल की फिल्म थी, मुझे वहां से वो आइडिया आया था, जिसमें एक लड़की के पास थोड़ी स्पेशल पावर्स थी, शी कुड सेंस सर्टेन थिंग्स, और जिस दिन ये न्यूज आती है कि कुछ चीज टकराने वाली है, एक रोग प्लैनेट आ रहा है, उस दिन से वो डिप्रेस्ड हो जाती है, और बहुत एंड में आके बोलती कि लाइफ वाज ओनली हियर ऑन अर्थ एंड ऑब्वियसली नॉट फॉर लॉन्ग, इट्स गोना गो। और बहुत डिप्रेसिंग तो थॉट था फिर कि कुछ क्वेश्चन ये आता है खत्म, कि अर्थ पे लाइफ एब्सोल्यूट कैसे एंड। हुई, अर्थ पे लाइफ कैसे बनी, ये भी तो नहीं क्वेश्चन नहीं, है। वो अगर बनी होगी ना, मैं बोल रहा हूँ कि खत्म हो चुकी है उसके बाद, इन द ओके, लाइक मिलियंस ऑफ इयर्स जब यस से यस, हम आए हाँ हैं, हाँ, राइट राइट राइट। सर्वाइविंग लास्ट सर्वाइविंग स्पीशीज जो है वो हम है। तो तो फिर आई थिंक, हमारे हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई लोगों को ये लगेगा कि हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, हाँ क्योंकि हाँ हम हाँ, सिर्फ हम है हो लाइक, सकता है हम एनवायरनमेंट को थोड़ा बेटर ट्रीट करने थोड़ा, लगे, पता नहीं, हाँ। मतलब पॉसिबिलिटीज हैं कि वो एक चेंज तो आएगा, जस्ट जस्ट नोइंग कि अच्छा ऐसा है और कोई है ही ये नहीं। चेंज अलग अलग वेरिएबल्स में हो सकता है, हर अलग एक के अलग, मैं वही हिसाब बोल से। रहा हूँ, इसको आप मिसयूज भी कर सकते हो, हाँ, इसको आप इसको मतलब इग्नोर भी अपलिफ्टिंग कर की सकते तरह। हो, करेक्ट कुछ भी, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है ये, करेक्ट और करेक्ट, आपकी तो जो सोसाइटी है इसके ऊपर। तो ये तो तेरा हो गया वन थिंग कि यूर अहेड ऑफ द फिल्टर, कि यस। उसके पीछे सारी चीजें जो है वो जा चुकी। सेकेंड हम्म सिनेरियो इज यूर बिहाइंड द फिल्टर, which means you need to progress as much as possible to start traveling and reach those distant stars and galaxies. जो हम्म प्रॉब्लम है कि जब तक आप वो एडवांसमेंट रीच करोगे ना, आप उसका प्राइस इतना भुगत चुके होगे कि वो मतलब वो आप पहुंच नहीं पाओगे उस एग्जीक्यूट करने के लिए। मैं बताता हूँ क्यों, प्रॉब्लम क्या है उस चीज का, कि अब जैसे होता है ना तेरा, पहले तो मैं ये बताता हूँ कि एलियंस का दिमाग में मेरी यही आइडिया रहता है कि या तो ये नॉन इंटेलिजेंट है या ये इंटेलिजेंट है। बट अब जैसे तेरा मिडिल क्लास में भी होता है ना, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हम्म so there must be alien civilizations very much like us right now struggling to venture out into space and reach other planets। हो सकता है वो ये सेम प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हो कि भाई रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, अब हमें बाहर फैलना पड़ेगा। हम्म तो अब क्या होता है इसमें कि वंस अ स्पीशीज टेक्स ओवर द प्लैनेट, it is already on the path of destruction. Technology always comes with a price। हम्म, जो तेरा ओपेनहाइमर ने भगवत गीता का कोट किया था, जो उसने पहली बार न्यूक्लियर डेटोनेशन देखा था, यस तो उसने बोला था यस। ना, आई हैव बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, यस। because he had realized that that is too dangerous a thing to have। हम्म So the amount of power we create na for ourselves, we also leave risk, like for nuclear disasters like Fukushima, हाँ Chernobyl, genetic engineering, the COVID controversy that is happening right now that hasn't come from a lab। तो एक्सेलरेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के, हाँ होती तो थी ग्लोबल वार्मिंग पहले भी, बट हमने बहुत एक्सेलरेट कर दिया बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, पॉसिबिलिटी ऑफ एआई गोइंग रॉन्ग। तो दीज आर द जस्ट द रिसीट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के, ये तुम यस। कीमत तो चुका ही रहे हो, भले तुम हर एक देख नहीं तरीके, रहे हो। हर चीज की तरह प्रोज एंड कॉन्स है हर चीज के। करेक्ट सो करेक्ट, सो it would be a very wishful thinking to believe कि any other intelligent civilization would have just gotten great innovations on Christmas, कि वो एक दिन उठे और अरे ये क्या है, सांता यूएफओ छोड़ गया, बढ़िया। अच्छा, इसमें भी उन्होंने ना भी तो डिपेंड कीमतें करता है, चुकाई होंगी ना। नहीं नहीं, इसमें भी डिपेंड करता है कि हर एरिया, हर प्लैनेट है, उस पे उसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है। जैसे हमने शुरू करा स्टीम इंजन से, फिर वहां से बढ़ते हम्म, बढ़ते बढ़ते फिर हमने बाकी चीजें बनाई, फिर उसके बाद फ्यूल यूज करा, आज की डेट में यहाँ पर हम प्लेन उड़ते हैं हमारे, बट ठीक है, देयर इज रॉकेट। नो सच ए थिंग एज यू एक्सट्रैक्ट समथिंग और यू यूज समथिंग, और वो जितना बड़ा उसका एक साइज होगा एज एन इनोवेशन, वो कोई भी टेक्नोलॉजी होगी, उसका पीछे कोई कौन नहीं जा रहा, उसका पीछे आप कुछ भी एक ड्रॉबैक या एक वैसा कुछ नेगेटिव नहीं कॉन्सिक्वेंस नहीं हो रहा है। नहीं, अभी तक हमारे क्योंकि अर्थ में तो जितनी भी वो चीजें हुई हैं, इवन फ्रॉम कॉस्मेटिक से हमारे लेके, अर्थ तुम पे, देखते हो कि एनिमल्स पे टेस्टिंग हो रही है, कहीं ना कहीं तो आप कुछ बुरा कर रहे हो नेचर के साथ। ऐसा नहीं यार होता कि कुछ आपने नेचर को एलिमेंट्स, कुछ मतलब वापस लेके कुछ वो नहीं कर। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, अभी क्योंकि हमारा, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो उस हिसाब हम्म से बनी हुई है कि हमें नेचर को कुछ ना कुछ उससे लेना पड़ता है, और हम्म, वो चीज होती है कि नेचर उसको पूरी नहीं कर पाती टाइम के ऊपर जितनी स्पीड से हम ले रहे हैं, तो इसलिए करेक्ट करेक्ट। नेचर को नुकसान होता है तो उस चीज से। स्पेशली फॉर बट अर्थ, हमारे हिसाब से जिस तरीके से तुझे लगता है कि हम हाँ, प्रोग्रेस हमारे इतना हिसाब, फास्ट कर रहे हैं, कि जिस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट खत्म होता जा रहा है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम हम ऑलमोस्ट उतने प्रोग्रेस, वर्ज पे हैं कि तेरे कोस्ट लाइंस डूबने वाली हैं, तेरा हाँ, बहुत चीजें, मतलब हम ऑलमोस्ट एज पे खड़े हैं, हम बट बहुत सेफ सिक्योर ये एज जो पे नहीं चीज है। है ना, नहीं मेरे हम्म हिसाब से ये जो पानी बढ़, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो भी हो रही है,
ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है, पोल्स पिघल रहे हैं और वाटर लेवल बढ़ रहा है। ये एक साइकिल है अर्थ की जो पहले करेक्ट, मैं भी वही कई बोल रहा बार हूँ, हुई बट हुई है। तो वही मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि अगर जैसे अब ह्यूमंस रिसोर्सेज तो चूस ही रहे हैं ना, एक फ्रेश हाँ वाटर की कमी होती जा रही यस है, बहुत सारे रिसोर्सेज खत्म होती जा रही हैं, तो प्रॉब्लम तो आएगी थी। अब मैं वही बोल रहा हूँ कि जब तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आएगी, हमने वही मैं तू देख लेना 50 साल में हमने कितना प्रोग्रेस किया है। मतलब मैं कहीं पे भी, मैं नो ऑफेंस टू नासा, आई थिंक कमाल की फीट वो करी है। टेक्नोलॉजी आई हमारी काउंट बहुत ह्यूमंस एज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज एवर, जो इतना मतलब पिछले 2000 सालों में आई थिंक देव डन अमेजिंग अमेजिंग प्लस अचीवमेंट्स। हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ने की स्पीड बहुत बढ़ गई है। जो पहले के टाइम में जो 200-300 हम्म। सालों में जो डेवलपमेंट होती थी, आज के टाइम में वो 10-15-20 सालों में हो जाती हाँ, है मतलब डेवलप। आइंस्टाइन के आते ही एकदम से एक्सेलरेट हुई थी ना, जैसे ही उसने वो थ्योरी यस और रिलेटिविटी और कितनी चीजें निकाल दी थी, जिससे हाँ एकदम से लोगों की आंखें खुल गई थी कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। हाँ। राइट। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत स्पीड से बढ़ रही है हमारी, बट हम्म जो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, वो कॉस्ट पे आती है। वो हम्म। अगर तुम बट ये वही ये चीज वो है जैसे। टेक्नोलॉजी नहीं है जो हाँ जो एटमॉस्फेयर, जो हमारे प्लैनेट के साथ हैप्पीली साथ हाँ, साइड ऑफ बाय साइड कोर्स चल नॉट, रही है कि जो एनवायरमेंट फ्रेंडली तो है ही नहीं है, मतलब हम हाँ। इंडस्ट्रियल उससे लोग मतलब माँ बहन तो करे ही जा रहे बट हैं। ऐसे कई कई ऐसे प्लैनेट हो सकते हैं जहां पर हम हमें जैसे लगता है कि कोई एलियन रेस यहाँ पर आई है। अब हम्म जो अभी तक ये बताया गया है, जो लोगों ने बोला है, विसल ब्लोअर्स एंड ऑल, हम्म कि कई स्पेस क्राफ्ट ऐसे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, एंटी हम्म ग्रेविटी, ठीक हम्म है। तो इसलिए वो एक तरह से उनकी जो शिप होती है वो कुकून में होती है, एक हम्म आसपास के एनवायरनमेंट का उस पर कोई असर नहीं, उसका अपना खुद का एक एनवायरनमेंट है, जो हम्म ग्रेविटी वो बना रही है, इसलिए वो हम्म उसके अंदर किसी भी स्पीड से वो ट्रेवल कर सकते हैं। अब इसके लिए एक कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो यू चाहिए हमें वो टेक्नोलॉजी के लिए, हम्म हमारे पास वो हम्म है नहीं हमारे अर्थ पे वो। हम्म हमारे पास जो चीजें थी, हमने फॉसिल फ्यूल से वो यूज करके हम रॉकेट्स में फ्यूल डालते हैं। हम्म। अब वो जो एलिमेंट है जिससे तुम्हें वो टेक्नोलॉजी मिलती है ट्रेवल करने के लिए, जिससे तुम टाइम टाइम में भी ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है। हाँ। हम्म। क्या पता जिस प्लेनेट पे वो टेक्नोलॉजी थी, वो फर्स्ट चीज थी जो उनके हाथ लगी। मतलब उनके हिसाब हाँ, से मतलब मैं उस बहुत ही प्लेनेट, ग्लोरियस चीज इमेजिन कर रहे हैं, कहने का बट मतलब है कि नेचर ने हमें उनके ये हिसाब सिखाया से कि उस प्लेनेट पे वो एक पहली की टेक्नोलॉजी हो, वो अपने हिसाब से अभी नए नए उन्होंने साइंस में एडवांस करना शुरू करा हो, बट उनको हम्म पहली चीज ही ऐसी मिली जिन्होंने जिससे उनको वो चीज मिल गई, टेक्नोलॉजी। अगेन इट्स हाइपोथेटिकल टू बिलीव कि किसी ऑब्वियसली हाइप, को हम कितनी, इतना बड़ा वरदान मिल गया कि उन्होंने स्क्रैच से शुरू नहीं किया। नहीं नहीं, तो उनके लिए वो स्क्रैच था। हम्म उस अर्थ, हम्म उस प्लैनेट के एलिमेंट जो हैं उस हिसाब से वो स्क्रैच था, हमारे मतलब दे गॉट अ हिसाब से। हेड स्टार्ट वे अहेड ऑफ अस, हाँ सो अगर हम देयर इज अ किसी, पॉसिबिलिटी। बट यस मैं हमारी बात कर रहा हूँ कि हम कभी किसी और प्लैनेट पे इन्वेड नहीं कर सकते, या हम इंटरस्टेलर उस पे इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस। इवन करेंटली, इफ वी आर बिहाइंड द फिल्टर, वी वोंट बी रीचिंग दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एनी टाइम सून, कि हम उतने एलियन इक्विवेलेंट बन सके जो आपके यूएफओ सिविलाइजेशन है, हमारी मतलब जो यूएफओ हम उस के लेवल पे लेवल बन जाएंगे सके। तो वो और आगे चले जाएंगे उस तब तक। करेक्ट करेक्ट, तो मतलब एक वही जो सिनेरियो है, फर्मी पैराडॉक्स जो है वो यही है कि ईदर वेज देयर मतलब चांसेस आर वेरी अनलाइकली दैट यू विल एवर गो टू अनदर प्लैनेट दैट हैज इंटेलिजेंट लाइफ, मतलब यू जैसे नेवर नो, स्टार ट्रेक, जैसे स्टार वॉर्स, वो नहीं होने बट वाला है। इसमें भी नहीं, इसलिए स्पेस में ये, इसकी चार्म यही है कि मतलब एनीथिंग इज दिस इज अ थ्योरी, पॉसिबल। दिस इज नॉट माय थ्योरी ऑफ कोर्स, मैं यस, सिर्फ एक मैं, थ्योरी हम समझा वही रहा हूँ। डिस्कशन कर रहे हैं कि मेरे हिसाब से, मेरे को ये लगता है कि ये चीज़ गलत है कि हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि आज के हिसाब से चाहे हम नहीं कर सकते हो, बट फ्यूचर को तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें आगे जाके क्या क्या डिस्कवरीज नई नई तुम ले सकते हो, क्या क्या एडवांसमेंट होगी, और हम्म कितनी कितनी जल्दी किसी भी एक चीज़ से साइंस में एकदम झटके से चेंज आ सकता है, किसी भी एक हम्म चीज़ से। तो वो तुम हम्म। कभी भी तुम्हें मिल सकता है, यू नेवर नो कि हम किसी भी प्लेनेट पे कहीं पर भी जा सकते हैं आगे आने वाले टाइम के अंदर। कई करेक्ट। कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं, कई ऐसे लोगों के इंटरव्यूज हैं, और कई लोग बोलते हैं कि 1980 से हमारे पास टाइम ट्रेवल की टेक्नोलॉजी है, हम्म हमारी गवर्नमेंट्स के पास। बट ब्रिटिश स्टिल वी ब्रिटिश डिसाइडेड नॉट टू प्रिवेंट कोविड। फैंटास्टिक। यस, क्या तुम्हें क्या पता यार गवर्नमेंट्स क्या चाहती हैं? अगर अगर तू ये लेके चल कि हमारे पास 1980 से एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस का बंदा है, उसका मैं हम्म इंटरव्यू पढ़ रहा था कि वो 80s में वो लास्ट गया था, टाइम ट्रेवल करा था उसने, हम्म अर्थ 29 समथिंग में गया था,
देखने के लिए कि अर्थ पे उस वक्त क्या है, तो उसको दिखे थे आर्टिफिशियल ह्यूमंस, जो काइंड ऑफ रोबोट्स हैं, बाहर दिखते ह्यूमंस हैं। हाँ, जो मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि हम भी आधे मतलब अपने आप अर्थ को मॉडिफाई अर्थ करना शुरू कर देंगे। पीसफुल अर्थ, ठीक है, एटमॉस्फेयर में कोई पॉल्यूशन नहीं, नथिंग एट ऑल, सब कुछ ग्रीन, बट ह्यूमंस खत्म हो गए हैं, जो हम ह्यूमंस हैं ये खत्म हो चुके हैं। उसके हमारा हिसाब एक से ये है। इवॉल्व वो आ चुका है आगे का। हाँ, सो क्या पता है टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट्स के पास है जो हम्म हमें बता नहीं रहे हो, ऐसी कई चीजें हैं। खैर ये मैं इसमें पक्का यकीन करता हूँ हम्म कि ऐसी बहुत टेक्नोलॉजीज हैं, कई डिस्कवरीज हैं जो हमें नहीं पता, मून के बारे में, स्पेस के बारे में, जो कितनी चीजें हैं जो मून के बारे में छुपाई गई हैं, जो आप वो सामने आ जाती हैं। वो बैड मानते हैं कि गवर्नमेंट। हम ये चीज नहीं बता रहे, कितनी फुटेजेज हैं जो छुपाई गई हैं, कितनी फुटेजेज हैं जो उन्होंने ब्लर कर दी अब हैं, जाके डी क्लासिफाई कर रहे हैं ना। डीक्लासिफाई कर रहे हैं, बट लिमिटेड, हाँ हाँ, मतलब जो उन्हें लगता नॉट है कि एवरीथिंग। ये चल निकाल देते हैं, बट क्योंकि इतना धीरे अप्रोर कुछ देख, आता नहीं है। अगर दिस इज द एलियन, फनीएस्ट थिंग कि वो निकाल देते हैं और फिर भी ट्विटर पे वो ट्रेंड नहीं करता। उससे उसका ज्यादा फिर रीजन भी है वही कि एसएसआर ये सब बुरा होता है। उसका रीजन ये हाँ, है कि हमें ऐसा कंडीशन करा गया ना हमारा माइंड को, सालों सालों से, डेकेड हम्म से, कि एलियंस या यूएफओ का नाम सुन के ना सामने वाला हंस, अरे ठीक है होगा, मतलब अगर, हाँ हाँ, जैसे मेरा वही हिसाब है कि मेरी लाइफ चेंज नहीं होने वाली जब तक वो इन्वेड नहीं करते, और जो चीज इज नॉट अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, मैं अपना दिमाग उस तरफ लेके जाना नहीं चाहता। मतलब इट्स मोर लाइक वो कि तो इंटरेस्ट नहीं है, बट इट्स मोर लाइक कि नहीं, इस पे मुझे अपनी वरी जाहिर नहीं करनी है अभी। नहीं, उसका रीजन कुछ और है, बट मेन जो लोग मेन अच्छा, डिस्कस करते हैं क्या लगता है फिर उसको, तेरे को, मेरे को क्या ये रीजन लगता है? है कि उन ऐसा कंडीशन करा गया है हमें कि हमें लगता है कि हम ये डिस्कस करेंगे ना सामने वाला हंसेगा। नहीं, बट तू मुझे बता ना, मैं मेरे को कैसे कंडीशन किया गया? मैंने तुझे अपना रीजन नहीं बता नहीं, दिया कि तेरा इफ ये इट्स रीजन नॉट है। क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, हाँ जैसे सांप से मैं अब बोल रहा हाँ हूँ कि मैं टीवी पे देख लेता हूँ उसको, बट इसका मतलब ये है कि मुझे पता है इट्स नॉट अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। अगर मेरे सामने सांप होगा यस, तो तू मुझे बता, मैं पंखे पे आधे सेकंड में लटका पाऊंगा चढ़ के ठीक है, ऐसे। ये तेरी थिंकिंग है, ये तेरी हम्म थिंकिंग है, बट मोस्टली एलियंस के टॉपिक से लोग इसलिए उसके ऊपर ज्यादा बिकॉज दे नहीं थिंक इट्स डिस्कस लाइक कर रहे हैं मूवी स्टफ, कि इट्स लोग व्हाट हंसेंगे। हॉलीवुड क्रिएटेड। हाँ, कि कोई कोई सोचेगा ये तो झूठ है, ये नहीं हो सकता, तो तुम्हें हम्म इस चीज से बाहर निकलना है। हम्म जो सामने चीज प्रूफ है तुम्हें, वो तो उसको तो कंसिडर करना पड़ेगा ना, तुम उससे नजर नहीं हम्म फेर सकते। और कितने आई कितने थिंक इट्स गोना हैपन जिस दिन ये दे विल कम। डिस्क्लोजर जल्दी आएगा। नहीं, डिस्क्लोजर नहीं, अगर अगर मैं वही बोल रहा हूँ, अगर एलियन माँ बहन करने पे आ जाए, यूएफओ वो 50 लेके आ जाए, इन्वेड कर दे इंडिपेंडेंस डे की अगर, तरह, एक बड़ी यूएफओ मैं लेके कह रहा जाके हूँ माँ छुपा बहन के ना दिखाओ, करें, मैं आ रहा हूँ दिल्ली के माँ ऊपर आ बहन रहा ना हूँ, करें, बताओ। हमारे हमारे शो सपोर्ट इट टू में द आके, पीपल मैं ये बिफोर कहता हूँ। एनीवन हाइड्स इट। मतलब व्हाई आर दे फकिंग शोइंग अप ऑन सी? मतलब तुम आओ बहनचो इलाकों में, घने इलाकों में आ जाओ संडे के दिन कैनॉट प्लेस में, इतनी भीड़ हुई रहती है, तब देख लेंगे कहां से छुपाओगे फिर तो। देन इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, देन यू वुड नो दैट द फकर्स एग्जिस्ट। फिर ये नहीं कई हो सकता, नहीं फिर इट्स कई, नॉट लाइक हाथ दूर है, फिर तो मेरी भी गांड फटेगी कि भाई ये अगर इतनी बेशर्मी अरे से आने बहुत लगे। लोगों ने, बहुत लोग ऑब्जर्व करते हैं, कितनी कितने उसके विटनेसेस हैं, बट उनको चुप चुप करा देते हैं, समझ हाँ रहे नहीं, हो। बट बिकॉज वही हो रहा है ना कि अभी तक द एलियंस देमसेल्व्स हैव नॉट डिसाइडेड वेदर दे वांट टू कंप्लीटली रिवील देमसेल्व्स लाइक कर्टन यस ओपन, मां की चूत यस, हम हैं। उसके कई रीजन हो सकते हैं, उसके कई रीजन हो सकते हैं, दे कोई शाय, भी रीजन हो सकता है। दे आर इंट्रोवर्ट्स दे लाइक आर मी। नॉट शाई, इट्स नॉट अबाउट दे आर शाई, नहीं कि यार, नए लोगों से हमारी बात नहीं हमारी करनी मेरे को। गवर्नमेंट से उनकी कई डील्स हो सकती हैं कि हम तब डिस्क्लोज करेंगे, एनीथिंग इज पॉसिबल। गवर्नमेंट ने कहा अभी जो अर्थलिंग्स अब हैं मतलब एक, एलियन को समझाया कि तुम अभी मत आना, नहीं नहीं, बैंड बाजा अभी लेके, अभी अगली बार जब मुहूर्त सबके निकालेंगे हम। सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम अर्थ के आगे, आप हमारे साथ काम करो। मैं बोल रहा हूँ बड़ी यूएफओ आ जाए, इंडिपेंडेंस डे सच में हो जाए, कहां से छुपा लोगे तुम इंडिपेंडेंस डे जहां उसमें 5-6 छतरियां आ जाती हैं ग्लोबली। और हाँ इंडिपेंडेंस 2 देखा, उसमें इतनी बड़ी आ जाती है कि वो एटमॉस्फेयर के बाहर से दिख रही है खड़ी हुई, हाँ, इतनी बड़ी। तो आ यहाँ जाए वो इतनी बड़ी, क्या कर लोगे तुम? अराइवल जैसा अगर सीन हो जाए कि आगे खड़े हो गए हम्म, पहाड़ों पे, हाँ कुछ नहीं कर छुपा लो, सकते, तुम जा ही नहीं रहे हो, सही है ना, अच्छा क्या नहीं कर लोगे? छुपेगा। हाँ, मैं बोल सही रहा है। हूँ तब तो गांड फटनी चाहिए, तब तो मैं, तू क्या, हर कोई क्या, मेरी माँ क्या, मेरा कुत्ता क्या, सबकी गांड फटेगी कि क्या हो गया है और हाँ क्या हो सकता है कल। बट यस, जब तक वो दिन नहीं आ रहा, मेरे पास मेरे बहुत पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें मुझे डायरेक्टली डील करके अपनी लाइफ बेटर करनी है, एंड थिंकिंग अबाउट दैट इज नॉट गोना हेल्प मी एट ऑल। मतलब मैं किताब अगर लिख रहा हूँ दैट्स अ डिफरेंट थिंग, फिर तो मेरी रिसर्च है वो, फिर वो मेरा मटेरियल है, वो तो मैं वहां से उसी में ही घुसा रहूंगा। बट अदरवाइज अगर मेरा कुछ डायरेक्टली उससे वो नहीं है, तो मतलब वही है कि मैं इतना ज्यादा सोचता नहीं उस बारे। मूवीज आई स्टिल एंजॉय कई ऑफ लोग एलियंस, हैं, जो कई लोग हैं फैंटास्टिक। जो अपनी लाइफ से ऊपर ये चीजें सोचते हैं, वही लोग बनते हैं जो रिसर्च करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स पैशन एंड तो होता ही है ना, देख। एस्ट्रोनॉमर्स। हाँ, करेक्ट करेक्ट। उनके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए वो उनकी लाइफ है। हम्म।
स्पेस के बारे में जानना, द आइडियाज, मतलब कि है। व्हाट इफ उनको इतने एक्साइट करते हैं कि What वही is चीज ले out जाता है there? उनको। और आगे क्या हो सकता है, इतनी दूर हम्म क्या होगा, उस प्लैनेट पे क्या होगा, उस गैलेक्सी में क्या होगा। तो हम्म ये क्यूरोसिटी होती है जो इंसान को ये लेकर जाती है इसमें रिसर्च करने के लिए, इसमें देखने के लिए। या या तो इसलिए स्पेस जो ऐसी चीज है, इट्स मैजिक, बट स्टिल इट्स साइंस, कि राइट, तुम उसको प्रूव कर सकते हो, बट जब तक प्रूव नहीं कर पा रहे हो तुम्हारे लिए मैजिक है। वो तुम्हारे लिए मैजिक ही है। जैसे जैसे इट्स कोई मैजिक, ट्राइब इट्स है, मैजिक। कोई अर्थ पे ट्राइब है जो जिसको कोई कांटेक्ट नहीं है अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, जैसे हमारे यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास जो सेंट विलीज आइलैंड है, उनके लिए अगर ऊपर से प्लेन जाता है, उनके लिए वही एक जादू है कि ये क्या है ये। ठीक है, उनको थोड़ा ना पता कि प्लेन कैसे उड़ता है, वो लोग रहते हैं दूसरे देश में, वहां से वो प्लेन उड़कर आ रहा है, उनके लिए क्या है, ये जादू है उनके लिए। करेक्ट। सो ये डिपेंड करता है कि तुम कहाँ पर खड़े हुए हो, उस हिसाब से तुम बाकी चीजों को देखोगे। स्पेस को जैसे मैं देखता हूँ, वैसे मेरे पेरेंट्स उस हिसाब से नहीं देखेंगे। मैं जितना मैं ओपननेस से बिलीव करता हूँ यूएफओस वगैरह में, टेक्नोलॉजी में, उनको लगता है, मतलब हाँ ऑब्वियसली ये वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं कुछ नहीं होता, बट उनकी बिलीव्स बाकी जगह ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं ये बोलूंगा कि कोई गॉड नहीं है हमारे यहाँ, या तो किसी एस्ट्रॉइड वगैरह से यहाँ पर लाइफ आई है, या किसी एलियंस ने रखी है, कोई ऐसा कोई ऊपर बैठा नहीं हुआ है, तो कई ऑफेंड हो जाएंगे, नहीं भगवान को कैसे बंद कर सकता है। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, इतनी उस एलियन वक्त शो साइंस बंद अप, हो जाती है। यस, बहुत लोड़े लगने वाले हैं हमारे, हाँ, मतलब इन मल्टीपल वेज, नॉट इन जस्ट फिजिकली बट मेंटली। इस मेंटली, इसलिए तो मेरे को लगता है कि उन्होंने अभी तक ये चीजें छुपाई हुई हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट्स ने, कि नहीं, उनको बट लगता मैं नहीं वही कि बोल रहा हूँ, अगर हमारा अगर डील है। अगर अगर हम आए इतना बड़ा बैंड आए, बाजा लेके कि यस तुम छुपा ही ना यस सको, यस, तब तो फटेगी ना, तब तो ऐसा लगेगा कि भाई दे नॉट, मतलब हो सकता है scared राइट्स or हुए हैं। waiting for it anymore, they तो just showing up now जो खुले ये में। तेरे रिलीजियस लीडर्स हैं, इनकी तो फिर जो अभी ये कंट्रोल करके रखते हैं लोगों को, ये खत्म हो I जाएगा। mean they'll find some stupid way to just turn things around कि ये राक्षस हैं और ये वहां से आए हैं। पर फिर भी Anyway, लोग तो मतलब सोचेंगे ना भाई कि अगर ये इनके हिसाब से कि हमें सिर्फ हम लोग हैं यहाँ पर और बाहर भगवान है, अर्थ के बाहर जो कंट्रोल कर रहा है, भाई ये तो खत्म हो गया वो कंसेप्ट। अब जो मैं क्या? बता रहा हूँ कि सिनेरियो वन विल बी अ बूम इफ वी रियलाइज कि वी आर द ओनली वंस लेफ्ट, लास्ट यस सर्वाइविंग। यस यस। बट चलो, इस पे तो सो भाई अब बात करते ही रहेंगे। आगे अभी रैप अप करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हो गया हमारा, आई थिंक काफी खींच दिया हमने, पौन घंटा तो हो ही गया आई थिंक बात करते हाँ करते। हाँ, बट मजा आया, अच्छी चीजें स्पेस कर पे रहे तो यार कितनी बात कर लो तुम। अभी तो यहाँ पर मैं अभी आर्टिकल्स खोल के बैठ जाऊं, कल तक परसों तक बैठ जाएंगे आराम से हम, हैं। इंटरेस्ट के साथ। यार कितनी चीजें ऐसी हैं जो मुझे फिल्टर करनी पड़ेगी, नहीं नहीं मैं इसमें नहीं घुसता, मैं एक ही कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा बात करूंगा, टाइम एंड डिस्टेंस क्या है और डेथ ऑफ टाइम क्या है और ये सब। पर मजा आया मेरे को इसमें, अच्छा है। एक अलग यूनिवर्स में पहुंच जाते हो, जो तुम ना इमेजिन करने लग जाते हो। इमेजिनेशन इज ए बिग या थिंग। तो या इमेजिन करने लग जाते हो कि वहां पर क्या ये हो सकता है, वहां पर ये हो करेक्ट सकता है, करेक्ट करेक्ट। हमारा और अर्थ पे स्पेस से ज्यादा स्ट्रक्चर कुछ नहीं नहीं है। है ऐसा जो आपकी इमेजिनेशन जेन्युइनली इग्नाइट करता है, यस, मूवीज भी नहीं है। हाँ, क्योंकि जो चीज जिस चीज के ऊपर तुम्हें कंफर्मेशन नहीं है अभी, तुम उसी को हम्म इमेजिन कर सकते हो ना। कोई चीज प्रूव हम्म हो गई है, ठीक है, अब उसको क्या इमेजिन करेगा, तेरे सामने वो डेटा है, उससे हम्म ऊपर तो सोच नहीं सकता। स्पेस के अंदर तेरे पास लिबर्टी है, एनीथिंग इज पॉसिबल। और ये एनीथिंग्स फैक्ट है, पॉसिबल। क्योंकि कई प्लैनेट है जहाँ पर डायमंड्स की रेन होती है, कई या या प्लैनेट है या जहाँ पर एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वो मतलब कुछ भी हो सकता है। हम्म। हम अपने जो हमें लगता है लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, वो हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। राइट, जैसे हमारे आधे से ज्यादा एलियन भी हम विजुअलाइज ऐसे ही करते हैं, टू लिम्स, टू आईज, वन हाँ, माउथ, ह्यूमनाइट फॉर्म में हम बिकॉज हम अपने उसमें। ह्यूमन है, हम और हाँ, तुम अगर देखो इस धरती पे कोई और दूसरा जानवर नहीं है हमारे जैसा सिवाय हाँ, बंदरों के, वो भी हम वहीं से ही आए हैं, तो एक ही चेन चलती है। तो जस्ट टू थिंक कि एलियंस आल्सो वुड हैव टू लेग्स एंड टू आर्म्स इज वेरी, मतलब बहुत जैसे ही। हमने अपने गॉड अपनी अपनी शेप में देखते हैं, ठीक करेक्ट है। करेक्ट। अब जो भैंस के लिए, अगर उसमें कॉन्शियस आ जाए भैंस के अंदर कि मैं भगवान को विजुलाइज कर सकूं, तो वो इंसान थोड़ा ना विजुलाइज करेगा। एक भैंस जो है वो, उसके लिए तो हाँ, एक भगवान फिर तो भैंस। उसका भैंस ही होगा। तो तुम, ये डिपेंड करता है कि तुम क्या हो, उस हिसाब Yeah. से तुम चीजें विजुलाइज करते हो। करेक्ट। हमारी हमारी जो लिमिटेशंस हैं, हम उसको पूरे पूरी यूनिवर्स में डालते हैं कि हम नहीं कर सकते ये, तो ऐसा हो सकता है कि बाहर, तुम्हें क्या पता है कि बाहर क्या क्या हो सकता है स्पेस के या अंदर। या या सो कभी, इसलिए ये इमेजिनेशन इसकी इतनी स्ट्रांग है
तुम इसमें खो सकते हो दूर तक, तुम इसमें लिमिट्स नहीं है कि ये नहीं हो सकता यार, ये क्योंकि हम ये नहीं कर सकते इसलिए ये बाहर स्पेस में नहीं हो सकता, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो ओपन माइंडेडनेस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। यस, जितने भी ये सर्च करते हैं ऊपर, वो ओपन होके करते हैं, क्लोज माइंड से नहीं आप कर सकते। इसलिए मैं किसी भी चीज को, एलियंस हो गए, जो टाइम ट्रेवल की टेक्नोलॉजी है, इसको मैं ये नहीं कर सकता, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं हमारे पास टाइम ट्रेवल की टेक्नोलॉजी नहीं, ये एलियन कभी नहीं है। खैर वो तो मैं प्रूव कर सकता हूँ कि एलियन आए हुए हैं, अर्थ पे हमारे कॉन्टैक्ट्स हुए हुए हैं, बट जो लोग बिल्कुल ही आंखें बंद करके मना कर देते हैं क्योंकि वो इमेजिन नहीं करना चाहते और उनकी लाइफ वहीं अटक जाती है। चलो, तो काफी चर्चा करी आज हमने स्पेस पे, तो अभी टाटा बाय बाय करें। यो, चलो जी, बढ़िया लगा आपसे मिलके, बढ़िया लगा हमें बात करके आज स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पे, जो हमने बात करी है एलियंस इमेजिन करेंगे सब। यस, चलो जी, बाय बाय, सी यू सून। सी या।